जय श्री राधे जी। वेलकम टू आरबी एनालिसिस। विवाह की रेखाएं हमेशा से स्त्री पुरुष लड़के लड़कियों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। इसके माध्यम से वो हमेशा से जानना चाहते हैं कि आखिर उनका विवाह कब होगा, कैसे होगा, कैसा उनका विवाह रहेगा, क्या उनके एक से ज़्यादा विवाह होंगे या एक ही विवाह होगा। ये बहुत ही बड़ा विषय है और बहुत ही रहस्यात्मक हो जाता है तब जब आप अपनी दोनों हथेली में रेखाओं की स्थिति देखते हैं। कई दफ़े आप देखेंगे कि आपकी एक हथेली में एक रेखा है, वहीं दूसरी हथेली में आपकी दो या उससे ज़्यादा रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है। कई दफ़े आप देखेंगे कि आपकी हृदय रेखा से बिल्कुल जुड़े हुए कई सारी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है। कई दफ़े आप देखेंगे एक सिंगल रेखा है और सबसे लास्ट में जाके आपके कनिष्का उंगली के यानी कि बेबी फिंगर के नीचे जाके बनी है। कई दफ़े आप देखेंगे इसमें से कई सारी शाखाएं निकली है, कुछ नीचे की तरफ झुकती चली गई है, कुछ ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई है, कुछ सीधे आगे की तरफ निकलती चली गई है। या एक ऐसी भी स्थिति जो कि यहाँ पे बन पड़ी है, ऐसी स्थिति भी कई दफ़े आपको देखने को मिलती है। तो आखिर इससे हम क्या समझेंगे? एक से ज़्यादा रेखाओं का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा विवाह होंगे? जब आप इसके अन्यत्र पहलुओं पर गौर करते हैं तो इसके प्रभाव आपको अन्यत्र तरीके से देखने को जीवन में प्राप्त होते हैं। एक एक करके उन चीज़ों के पर हम जाएंगे, उन पर प्रकाश डालेंगे और स्पष्ट शब्दों में आपको इसके परिणामों से अवगत करवाएंगे। सबसे पहले जब आप अपनी हथेली देखते हैं तो दोनों हथेली के इस क्षेत्र को देखा जाना अनिवार्य है। वहाँ पे कैसी है लाइनों की संख्या, कितनी कितनी संख्या है और लाइनों का बल कितना है, यानी कि जो भी रेखा है वो कितनी बलशाली है। बल की जांच कैसे करेंगे? ये उनकी जो यहाँ पर उपस्थिति है उससे आप जान सकते हैं कि वो कितनी गहरी है या कितनी ज़्यादा हल्की है। इसके अलावा वो कहीं से खंडित है यानी कि टूटी हुई तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा शाखाएं तो इसमें की नहीं निकली है, क्योंकि शाखाएं ज़्यादा अगर निकल जाएंगी तो इसके बल को कमज़ोर करती है। वहीं खंडित हो जाएगी तो इसका प्रभाव एक छोटे से समय तक रहेगा। ये दर्शाता है कि आपके जीवन में रिलेशनशिप्स, क्योंकि जब भी एक से ज़्यादा रेखा बनेगी ऐसे लोग काफ़ी हंसमुख किस्म के होते हैं, काफ़ी भावपूर्ण किस्म के होते हैं और इमोशंस इनके अंदर काफ़ी बढ़ा चढ़ा होता है। इनकी आंखों में अच्छा खासा पानी होता है और ये छोटी सी किसी भी चीज़ को कहीं ना कहीं प्रेम ही समझ बैठते हैं या बहुत ही जल्दी प्रेम में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति इनके जीवन में कई दफ़े देखने को मिलती है, क्योंकि किसी भी तरीके से कुछ भी छल कपट की जैसी स्थिति इनके साथ नहीं होती और जीवन को बड़ी ही सकारात्मक तरीके से लेते हैं, बड़ी स्वच्छता से लेते हैं। किसी भी प्रकार का घालमेल और काला दिल और झूठी बातें, झूठा दिलासा, किसी को यूज करना, ऐसी चीज़ें इनके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। छोटे छोटे समय में ये लोग कहीं ना कहीं अलग अलग संबंधों में ये पड़ते होते हैं। वहीं पर अगर ये रेखाएं गहरी हैं और तब एक से ज़्यादा स्थिति में है तो ये स्थिति आपको एक टाइम टू टाइम आने वाले इमोशनल ब्रेकडाउन को दर्शाने का कार्य करती है, जब कई सारे रिश्ते आपके लिए मुश्किलों को खड़ी करने वाले हो जाते हैं और उन रिश्तों से आपको बेआबरू होकर वहाँ पे निकलना पड़ता है। वहीं पे अगर रेखाएं हल्की है और एक से ज़्यादा स्थिति में है तो वो आपके एक दिल फेंक शख्सियत को दर्शाने का कार्य करती है, जिससे में आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया जीवन में ढूंढते होते हैं। तो ऐसी स्थिति को स्पष्ट तौर पर आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके अलावा जब रेखाएं आपके हृदय रेखा के बिल्कुल करीब हो, देखो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि करीब होने पे कई दफ़े कुछ सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स और कम पढ़े लिखे लोग ऐसा समझते हैं कि इससे शादी में बहुत जल्द शादी के योग बनते हैं या अपनों में शादी के योग बनते हैं। जी नहीं, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी ज़्यादातर आपके व्यवस्था विवाह होगा और परिवार की सहमति से विवाह के योग बनते हैं, जो कि अलग के रिश्ते में बनेंगे, जो कि नया रिश्ता या पुराना रिश्ता से आपका जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। एकदम नई चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। इसके अलावा अगर ये मध्य के क्षेत्र में अवस्थित है तो ये दोनों की आपसी रजामंदी से, परिवार की रजामंदी से जीवन बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। वहीं अगर ये नीचे की तरफ झुक जाए तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य करता है। अगर ये बहुत बाहरी क्षेत्र में जाके बन रहा हो, जैसे कि आपकी जो एक कनिष्का उंगली है इस क्षेत्र में जाके गहरी जो अस्थाई सिंबल है उसका निर्माण हो रहा हो, तो यह स्पष्ट तौर पे आपके लिए प्रेम विवाह को दर्शाने का कार्य करता है, जिसमें आपके विवाह में निश्चित तौर पे कई दफ़े विलंब के योग बनते हैं, कई दफ़े नहीं भी बनेंगे। नहीं कब बनेंगे? जब आपकी हृदय रेखा कहीं से भी खंडित ना हो। तो अगर जैसे कि यहाँ पर देखो एक खंडित है ना, तो ऐसी खंडित की अवस्था ना हो तो ये एक कम ही उम्र में आपके प्रेम विवाह और अच्छे विवाह के योगों को दर्शाने का कार्य करती है। इसके अलावा जो बाकी महीन रेखाएं रहेंगी वो एक आकर्षण को दर्शाने का कार्य करती है। देखो रेखाएं छोटी छोटी भी आ जाती है। आपने किसी को देखा, किसी ने आपको देखा, आंखें चार हुई, मिली, पसंद आया और वो चीज़ें आपके जेहन में रह गई एक लंबे से समय तक,
उनकी रेखाएं आपको स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिख जाएंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके साथ मिले हो, आप उसके साथ बात की करा हो, आप उसके साथ फिजिकली एटसेट्रा, कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रेम जो वास्तविक प्रेम होता है ना, उसमें फिजिकल जैसा कुछ होता ही नहीं, उसमें छूने जैसा कुछ होता ही नहीं, वो भाव होता है। वो भाव यहाँ पर स्पष्ट तौर पे उकेरा जाता है, उकरे हुए आपको मिलेगी। अब इसमें क्या है कि रेखाएं जितनी ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ेंगी उतना ज़्यादा ये आपके संबंध को प्रगाढ़ करने का कार्य करती है। इसमें क्या होता है, सर्वगुण संपन्नता की स्थिति जातक के अंदर आती चली जाती है और एक सफल वैवाहिक जीवन को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य करती है। अगर ये महीन भी है, छोटी भी है आगे की तरफ, और पीछे हाथ में अगर ये ऊपर तक गई है, तो ये भी एक बेहतर संबंध को दर्शाने का कार्य करती है, एक सफल वैवाहिक जीवन को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य करती है। लेकिन ठीक एक समय में दो गहरी रेखाएं तेजी के साथ विकास कर रही हो और हृदय रेखा की स्थिति थोड़ी सी लचीली होती चली गई हो और आगे के क्षेत्र में जाके महीन होती चली गई हो, तो ऐसी स्थिति दर्शाती है कि ये मनमुटाव कभी न कभी अलगाव की तरफ भी ले जाने का कार्य करेगा। हालांकि उसके लिए आपके सूर्य के इस क्षेत्र को देखना अत्यावश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी भी लड़की के सूर्य का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उनके वैवाहिक जीवन के लिए। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो निश्चित तौर पे सूर्य के क्षेत्र का सूक्ष्मता से विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है। अगर आपके नॉन वर्किंग हैंड में, यानी कि जिससे आप खाते नहीं हो, ठीक है, उस हैंड में आपके लिए एक गहरी रेखा की स्थिति बनी है और आपके दूसरे हाथ में जिससे आप खाते हो या लिखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें अगर दो रेखाओं की स्थिति बनी है, गौर करना, एक रेखा बहुत गहरी होगी, एक रेखा हल्की होगी, अगर तीसरी होगी ना तो वो भी हल्की होगी। तो ऐसी स्थिति में ये कुछ संबंधों को दर्शाती है जो कि समय के साथ ही अपने आप खत्म हो जाते हैं, जैसे एक खेत में जो खरपतवार होते हैं उस तरीके से, और मेन फसल आगे की तरफ बढ़ती है, तो उसे दर्शाने का कार्य करती है। जो ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें प्रकट होवे ही, बहुत सारी चीज़ें गुप्त ही रह जाती हैं, कभी बाहर नहीं आती, वगैरह चीज़ों को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य वहाँ पर कर देती है। अब इस क्षेत्र से ही आप संतान के बारे में भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं। जब भी रेखाएं सीधे काट के निकल जाए वो भंग हो जाएगा, जब भी रेखाएं पूर्ण रेखा से आगे की तरफ बढ़े वो स्पष्ट योग है। रेखाओं का टेढ़ा होना, रेखाओं पर विभिन्न प्रकार की आकृति का आना विभिन्न प्रकार के योगों को दर्शाने का कार्य करेगा, जिसका नतीजा जीवन में अलग अलग प्रकार से संतान कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, शारीरिक संरचना कैसी होगी, मानसिक स्थिति कैसी होगी, वगैरह को दर्शाने का कार्य करता है। विवाह की जो आपकी रेखा है, इस पर भी कई दफ़े आप त्रिभुज की स्थिति देख लेंगे, ट्रायंगल की स्थिति देख लेंगे, कई दफ़े स्क्वायर की सिचुएशन देख लेंगे। जो भी शुभ सिंबल इस पर आ जाएगा ना, वो और भी ज़्यादा इसको प्रगाढ़ करने का कार्य करता है और आपके रिश्तों को में और भी ज़्यादा गर्माहट देने का कार्य करता है। और जब भी शुभ सिंबल आएंगे, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा ना, वो भी बड़े बड़े ऊंचे ख्यालों का होगा, बड़े बड़े प्रेमपूर्ण तरीके से रहने वाला होगा, इंसानियत उसके अंदर बड़ी होगी, प्रेम करने वाला होगा, आपको इज्जत देने वाला होगा। तो ऐसी परिस्थितियों का यहाँ पर विकास होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक से ज़्यादा रेखाओं होने का ये कभी मतलब नहीं है कि व्यक्ति के एक से ज़्यादा विवाह के योग बनेंगे या ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आएंगी, क्योंकि उसके लिए पूर्ण हस्तरेखा का विश्लेषण अनिवार्य है। कई दफ़े आप देखेंगे कि एक सिंगल रेखा है और बहुत ही प्रगाढ़ है, लेकिन लॉट्स ऑफ मिस हैपनिंग उनके जीवन में हो चुकी है। तो इसके लिए जब तक पूर्ण हस्तरेखा का विश्लेषण नहीं होगा, आपको कई दफ़े वो चीज़ें पता नहीं चलेंगी। ये मोटे तौर पे जो सबसे क्लोज और सबसे बेहतरीन जानकारी है वो हम आप तक लेकर आए हैं। इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, कुछ भी गलत आपको नहीं इसमें दिखेगा। लेकिन कई हाथ 5% ऐसे भी होंगे जिसमें परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत लगेंगी। उसका कारण हो जाता है कई दफ़े दूसरी लाइन ज़्यादा लोड लेके दिखती है और यहाँ की लाइन कहीं ना कहीं टेम्परेरी लाइन्स के कारण हल्की हो जाती है या भंग अवस्था में आ जाती है। तो ये था आपके यहाँ पर विवाह रेखाओं से संबंधित विशेष ज्ञान। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। जो लोग भी पर्सनल पाम एनालिसिस के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके प्रोसीजर आप पूछ सकते हैं, उसके बाद आप उसे प्रोसीड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।